अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मोटर वे पर खातून से ज्यादती के मामले पर अहम पेशरफ। मुतासरा खातून ने दोनों मुलजिमों आबिद मलहई और शफकत को शनाख्त कर लिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि ज्यादती में मुलव्विस दोनों मुलजिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई और मुतासरा खातून ने दोनों मुलजिमों को शनाख्त कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों मुलजिमान आबिद मलहई और शफकत को मुतासरा खातून के सामने लाया गया, जिसके बाद दोनों मुलजिमान को मुतासरा खातून ने पहचान लिया। मुलजिम की शनाख्त परेड की कार्रवाई कैंप जेल में मुकम्मल की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मस्कन चौरंगी धमाके को कुदरती गैस का धमाका करार दे दिया। गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में होने वाले धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट हासिल कर ली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि मस्कन चौरंगी में होने वाला धमाका कुदरती गैस लीकेज से हुआ है और जाए बकवा से चूल्हे का बर्नर मिला है, जो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि जाए बकवा से किसी किस्म का कोई बारूदी मवाद बरामद नहीं हुआ और किसी धमाका खेज डिवाइस के शवाहिद भी नहीं मिले। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई सौदरन ने दावा किया है कि मस्कन चौरंगी पर होने वाला धमाका गैस लीकेज से नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 11,57,48,753 है, जिनमें 45% खवातीन और 55% मर्द हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों की सूबा और जिलावार तफसीलात वेबसाइट पर जारी कर दी, जिसके मुताबिक पंजाब और सिंध में मर्द वोटर्स की शरह 55%, खवातीन वोटर्स की शरह 45% है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मर्द वोटर्स की शरह 57, खवातीन की शरह 43% है। इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 8,25,833 है, जिनमें 52% मर्द और 48% खवातीन है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अदालत में तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवेजा कर दिया गया। नवाज शरीफ की अदालत में तलबी के इश्तिहार की कापियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे पर चस्पा की गई हैं। हुकूमत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात अखबार में शाया कराए थे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर असर 9 कड़े इकदाम का इशारा दे दिया और कहा SOPs पर अदम अमल दरामद पर सख्त पाबंदियां दोबारा लग सकती हैं। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। NCOC ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए असर 9 कड़े इकदाम का इशारा दे दिया है और कहा मुल्क में कोरोना सूरत हाल की मुकम्मल मॉनिटरिंग जारी है। SOPs अमल दरामद में बेहतरी न होने पर मुश्किल फैसलों के सिवा चॉइस नहीं, हालात बेहतर न हुए तो सर्विसेज बंद करने पर मजबूर होंगे। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने वजारत दिफा के लिए 2 तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना हाफिज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें वजारत दिफा के लिए 50 करोड़ रुपए की दूसरी ज़मीनी ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। 16 अरब रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट 4 हिस्सों में अदा की जाएगी। ECC ने इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2020 में तरमीम की मंजूरी दी, जबकि गंदम की इमदादी कीमत के तयन का मामला अगले इजलास तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत करते हुए यकीन दिलाया है कि सिंध हुकूमत समेत तमाम इदारे पुलिस के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध की पुलिस के सीनियर अफसरान से मुलाकात हुई, जिसमें IG सिंध, एडिशनल IGs और DIGs शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को यकीन दहानी करवाई कि वज़रा कमेटी और आर्मी चीफ की हिदायत पर जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। सिंध पुलिस ने अमन अमान के लिए जानों का नजराना पेश किया और अमन अमान की बहाली के लिए पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ को गैर मुल्की अकामा केस में दोबारा तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ को दस्तावेजात समेत 22 अक्टूबर दिन 2 बजे तलब किया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक 2004 से 2017 के दौरान अकामा की कॉपियाँ मुलाजमत के लिए दी गयी। दरख्वास्त की कॉपी, जबकि मुलाजमत की नौयत, तनख्वाह के चेक्स, एम्प्लॉयज फाइल की तस्दीक शुदा कॉपी और इख्तितामी तफसीलात भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। नैब का कहना है कि बतौर कंसल्टेंट कितनी तनख्वाह वसूल की और रकम किस बैंक अकाउंट में जमा हुई बताया जाए। रकूम की मुंतकली और कंपनी की तरफ से सहूलियात की तफसीलात भी तलब की गई हैं। 1 साल के दौरान शोबे तवानाई का गर्दिशी कर्ज 32% बढ़कर 2.1 ट्रिलियन रुपए हो गया। नेपरा की स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020 के मुताबिक जून 2019 में गर्दिशी कर्ज 1.6 ट्रिलियन रुपए था, जो जून 2020 के इख्तिताम पर 32% इजाफे से 2.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गया। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में बुलंद नुकसानात, बिजली की चोरी और नाअहलियत को गर्दिशी कर्जों में इजाफे की अहम वजह करार दिया है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की एक इंतखाबी रैली में शिरकत कर रहे हैं। जो बाइडन सदर बराक ओबामा के नायब के तौर पर काम कर चुके हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक ओबामा की शिरकत से जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम को तक़वियत मिलेगी। ये बात अहम है कि अगले माह अमरीका में सदारती इंतखाबात में जो बाइडन डेमोक्रेट जमात की जानिब से मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे। जिम्बाब्वे टीम के सीनियर खिलाड़ी एल्टन चेगुम्बुरा का
کا کہنا ہے کہ 5 سال میں دوسری بار پاکستان آ کر اچھا لگا۔ سینئر کھلاڑی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف کھیلنا چیلنج ہوتا ہے۔ پاکستان اپنے ہوم گراؤنڈ پر مضبوط حریف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں قرنطینہ کی بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ہیڈ کوچ کے نہ آنے سے اسسٹنٹ کوچ زیادہ کام کر رہے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی شادی کو 20 سال مکمل ہو گئے اور اس خوشی کے موقع پر انہوں نے اپنی بیوی کے لیے خاص پیغام لکھا ہے۔ شاہد آفریدی نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا کہ آج ہماری ازدواجی زندگی کے 20 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بے حد خیال کرنے والی، سمجھنے والی اور ہمارے بچوں کی بہترین والدہ ثابت ہونے والی شریک حیات ملی جس پر بے حد شکر گزار ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارے YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔